मनीष गर्ग खबर रीवा। विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में अवैध गांजे, शराब समेत कोरेक्स और नशीली दवाइयों का खुलेआम कारोबार होता था, लेकिन जब मैं विधायक बना तो विरोध शुरू किया। मेरे ऊपर 3 मर्तबा हमला हुआ। विधायक ने कहा, नशे के कारोबारी मुझे दुश्मन की तरह देखते हैं और पुलिस के उच्च अधिकारी की शह पर यह अवैध धंधे चल रहे हैं। इसीलिए विधायक ने एएसपी से कहा था, आप मेरी हत्या न करवा देना। विधायक ने आईजी को निशाने पर लिया है, बोले सरकार से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। सीएम हो या मंत्री, सांसद या विधायक, सब नशे पर अंकुश चाहते हैं, लेकिन आईजी इसको को बढ़ावा दे रहे हैं। इस विषय में मऊगंज जिले से विधायक प्रदीप पटेल ने बताया। सर, आपकी सरकार होते हुए ऐसी कौन सी जगह की समिति आ गई कि आपको रीवा आईजी और रजिस्टर महोगंज को दंडवत प्रणाम करना पड़ा? देखिए, हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया हो, उनका विरोध करना है। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी 3री बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेक्स, गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का, मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13-13 पुलिस के कर्मचारी 3-3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने, और गुंडा लोग उनको, अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक का किए। आज एक एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान, जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको, ये अवैध जो नशे के कारोबार, उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से नशा के, अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा। और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं? और इसलिए मैंने उनको कल पत्र भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीआईजी को भी दिया, आईजी को भी दिया, डीजीपी को भेजा है। तो ये जो नशे की खेप आती है, चाहे वो गांजा हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे अन्य मादक पदार्थ हो, ये कहाँ से आते हैं, तो रोकक से जाते हैं? देखिए, ये हमारा जो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमाना से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराधता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ, संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा है? तो इन्होंने, जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स, गांजा और इसके तत्व चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मेरा कहने का तो ये लोग, फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा? और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4-4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई
तो ये जो नशे की खेप आती है, चाहे वो गांजा हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे अन्य मादक पदार्थ हो, ये कहाँ से आते हैं तो रोहत से मिलता है। देखिए ये हमारा जो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमानगढ़ से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराधता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा है? तो इन्होंने जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स गांजा और इसके तत्व चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा कहने का तो ये लोग फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा? और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4-4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये जो ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई होगी। सर आपकी सरकार होते हुए ऐसी कौन सी जगह की समिति आ गई कि आपको रीवा आईजी और रजिस्टर महोगंज को दंडवत प्रणाम करना पड़ा? देखिए हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया हो, उनका विरोध करना। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेक्स गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13-13 पुलिस के कर्मचारी 3-3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने और गुंडा लोग उनको अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक की। आज एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको ये अवैध जो नशे के कारोबार उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से नशा के अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा। और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं? और इसलिए मैंने उनको कल पत्र भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीआईजी को भी दिया, आईजी को भी दिया, डीजीपी को भेजा है। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मणि जी। हाँ, विधायक जी से बात हो रही है। बोल रहा हूँ। हाँ, कितने सालों से आप सर नशा विरोधी अभियान में शामिल हैं? बहुत पहले से चल रहा हूँ, शुरुआत से नशा के खिलाफ मैं था जी। जैसे जैसे दायित्व वो बनते गए, अलग अलग दायित्व आते गए, अभियान जी जी। आपने अपने शासन की सारी सुविधाएं क्यों वापस कर दी? नहीं, सुविधाएं तो देखिए, सुविधाएं आवश्यकताएं हैं जी। सुविधाएं जो होती है आवश्यकताएं, विधायक को सब जगह जाना है, दिन रात भी जाना है, इसलिए उसे धन मिलते हैं जी, है ना। तो और जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आवश्यकताएं है एक्चुअली में। अच्छा। आज मैं एक चीज बताइए, जब मैं
गनमैन नहीं है तो फिर गाड़ी का क्या करूंगा, बस से चलने का दिक्कत है। मोटरसाइकिल अकेले चलना है और पता चले इतनी बड़ी स्कॉर्पियो लेके चलना है तो ठीक बात है। जी जी तो जब आवश्यकता है फिर से आएंगी तो फिर सुविधाएं, सरकार सुविधाएं देती है आवश्यकता के लिए। जी। तीसरा क्वेश्चन सर, नशे के कारोबार में यहाँ कौन कौन से अधिकारी सर शामिल हैं अपने रीवा संभाग में? अधिकारी शामिल है कि नहीं है विषय नहीं है, विषय यह है कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो अधिकारी का नाम लेते हैं, वो मैटर। जी भाई आपके आज के पहले भी आईजी रहे होंगे, डीआईजी रहे होंगे, एसपी रहे होंगे, सब लोग रहे होंगे, जी ठीक है ना। हाँ पर पहले नशे का कारोबार चला, कम चला, ज्यादा चला, वो मतलब नहीं है। इस तरह का खुल के नाम नहीं लिया लोगों ने नशे कारोबारी में, जी ओपन पब्लिक के बीच में नहीं आया ना। जी। तो हम क्या करें, हम क्या बोल दें कि जो कारोबारी बोल रहा है, ये लोग जो पब्लिक के बीच में चर्चा आ रही है, वो क्या क्या करें उसका? तो सर जिम्मेवारी न तो पत्रकार की है न विधायक की है। जी, पुलिस की। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, लोगों की सूचना दे रहे हैं, विधायक अपनी सूचना दे रहे हैं, लोगों को लिख दे रहे हैं। हम तो विशेष अन्य विनय किए भाई, दंडवत हो गए, मैं अब क्या कर सकता हूँ, जी करना तो उनको है ना। सर एक्शन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो आ गया है वो, तो एक्शन कुछ लेंगे नहीं क्या सर? अब ये लेना चाहिए, मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है मुझे कि लेंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि नशा मुक्त अभियान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं नशा मुक्ति के लिए, उन्होंने कई बार बोला भी है। तो मुझे तो लगता है वो चाहते हैं, इसलिए वो बोलेंगे जरूर, इस अधिकारी से वही इसमें कार्रवाई करनी। तो सर ये आपके मेरे ख्याल से आपके वीडियो मैंने देखा था कि ये हनुमाना साइड से ही आता है पूरा पूरा मतलब पूरा। मैं ये बात बता चुका हूँ, हाँ। मैंने डीजी तक को बताया है, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी वो सबको मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पूरा विंध्य में अगर माल कहीं से जाता है तो हनुमाना से आता है, क्योंकि यूपी का बॉर्डर है, जी बिहार लाइन वही है, वो कलकत्ता लाइन वही है। तो जितने भी अवैध रूप से जो भी चीजें हैं वो यही तो होती है इस बॉर्डर से, इसलिए यहाँ जरूरत है थोड़ा सशक्त होने की। जी सर, इसमें आईजी डीआईजी का कुछ पूरा रोल है मतलब? भाई मेरा कहने का मतलब आईडी जीआईजी का नाम अगर पब्लिक के बीच में आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, आप क्या कर लोगे? आप इतना कर सकते हो कि साइलेंट हो तो चुप रहोगे, मैं भी साइलेंट हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा। नहीं हम लोग, पर पब्लिक चुप हो जाएगी क्या? नहीं पब्लिक चुप हो जाएगी? हम लोग चुप रहने वाले से नहीं है। और वही मेरा कहना है, पब्लिक चुप नहीं रह सकती, पब्लिक सामने ला रही है। लोग वो ये बोलते हैं कि हम लोग इतनी शिकायत करें, हमारे गांव में यहाँ पैकार चल रही है, हमारे गांव में पुलिस गांजा बिक रहा है, हम लोग शिकायत करते हैं, कुछ होता नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहा है? मैं यही बोल रहा हूँ, सभी चाहते हैं, देखिए सरकार भी चाहती है, सभी विधायक चाहते हैं, सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं। सर यह अभियान आप निरंतर चलाते रहेंगे? अरे मेरा चल ही रहा, बहुत पहले चल रहा, जब विधायक नहीं था तब चल रहा था, आगे भी रहेगा, जब विधायक नहीं रहूंगा तब भी चलेगा। सर इससे पहले मैं गांव जाता हूँ, स्कूलों में बीच में जाता हूँ, बच्चों के बीच में बैठता हूँ, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के बीच में इस सब चीजों का प्रबोधन करके उनको समझाता हूँ, ये सब बुरी चीज है, प्रयास कर रहा हूँ। सर आप 2 बार के विधायक हैं, तो 2 बार के विधायक ज्यादातर मतलब किस समय ये नशे का कारोबार ज्यादा चलता था? इस साल चल रहा है कि सर और उससे पहले भी चलता था ज्यादा से ज्यादा? देखिए नशे का कारोबार जो है वो प्रशासनिक अमला जितना तेज होगा जी, सतर्क अलर्ट होगा। मेरे यहाँ एक ऐसा भी टीआई आया था मऊगंज में जी, जो गांजा पीने वाले को पकड़ता था और उनसे बोलता था बताओ तुम गांजा कहाँ से खरीदे हो, उसने बता दिया फलानी जगह, उसको वो